गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल डेली लाइफ रूटीन में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दिन की शुरुआत होती है एक कप चाय से। चाय पीने के बाद तो सभी को एनर्जी आ जाती है। और आज हम लोग को थोड़ा बाहर भी जाना है, इसलिए फटाफट से मैं काम निपटा रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ भैया भाभी भी आए हैं। तो जब घर में लोग बढ़ते हैं तो काम भी बढ़ता है, और काम के साथ साथ बहुत कुछ चेंज हो जाता है। उठने बैठने का रूटीन भी चेंज हो जाता है, देर से सोना, देर से उठना। तो मैं फटाफट एक तरफ भिंडी की सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ, और आज नाश्ते में हम लोग पराठा और भिंडी की सब्ज़ी खाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जाना है हम लोग को दर्शन करने के लिए। तो मैं फटाफट से सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ। और कल रात के बर्तन भी रखे थे, क्योंकि रात में बहुत लेट हो गया था, तो सब कहने लगे थे कि सुबह जल्दी उठ करके धुल लेना। तो फिर मैंने जल्दी से सब्ज़ी चढ़ा दी है, और बर्तन थे तो उसको मैंने फटाफट धो रही हूँ, क्योंकि कई लोग आ जाते हैं ना, तो फिर बर्तन भी काफ़ी निकल जाते हैं। और रात में धुल लेते हैं तो सही रहता है, सुबह आराम रहता है। लेकिन कल बहुत लेट हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, सुबह ही धुल लूँगी। और इधर पराठे भी बन गए हैं। जैसे जैसे लोग उठते जाएंगे फिर सेकती जाऊंगी, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं तो फिर कोई जल्दी खाते नहीं हैं। और सबकी डिमांड थी कि एक कप चाय मुझे भी पिला दो। और जो नाश्ते वास्ते के जिन्होंने कर लिया था, वो बर्तन मैंने लगे हाथ धुल लिया है, क्योंकि रात में आऊँगी और आज सबको जाना भी है, भैया भाभी को अपने घर। तो पूरा काम निपटा करके तब निकलूँगी, ताकि आने के बाद सिर्फ खाना बनाना रहे। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो न जाने कितना टाइम लग जाता है। तो उसी हिसाब से हम लोग को हर चीज़ करके निकलना चाहिए, ताकि आने के बाद किसी को लेट ना हो। तो ये मैंने सबके लिए चाय निकाल दी है, और मैंने कहा आप लोग चाय पियो, मैं तब तक फटाफट घर में झाड़ू पोछा करके लेती हूँ। क्योंकि घर साफ़ सुथरा रहता है तभी अच्छा भी लगता है। और बच्चों का क्या है, वो तो फैलाते ही रहेंगे दिन भर। तो यही है हम सबका डेली रूटीन। कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसके जाने का टाइम होता है ना, तो फिर मन थोड़ा उदास हो जाता है। क्योंकि सबके साथ बैठना, हंसना, बोलना, इसमें टाइम का पता ही नहीं चलता। और फिर आज के समय में कौन किसके यहाँ कितने दिन के लिए जाता है, कोई निकल ही नहीं पाता। सब अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं। कभी बच्चों का स्कूल, कभी ऑफिस, तो इन सब चक्करों में निकल ही नहीं पाते हम सब। और हम सब जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउड है नहीं, इसलिए वहाँ के आप लोग को दर्शन नहीं करा पाऊँगी। और अब हम सब हो कर के आ गए हैं, और आज के रात के खाने में सबका मनपसंद छोले भटूरे बना रही हूँ। और छोले भटूरे सबको बहुत पसंद है, बच्चों को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो मैं फटाफट बना रही हूँ, और सबसे बातें भी करती जा रही हूँ, क्योंकि आप सबके जाने का टाइम भी हो रहा है। और लगभग मेरे छोले तैयारी हो गए हैं, बस प्रेशर लगा दूँ और छोले हो गए तैयार। मैं भटूरे तल रही हूँ, और भाभी मेरी सबको खिला रही हैं खाना, क्योंकि रात के 9 बज गए हैं और उनकी 10:30 की ट्रेन है। तो फटाफट से चलते हैं उन लोग को छोड़ने। देखती हूँ अब कब आती हूँ ये इन लोग। अब तो घर भी सन्नाटा सन्नाटा लगेगा जाने के बाद। किसी का आना अच्छा लगता है, जाना अच्छा नहीं लगता। ऐसा हम सब के साथ होता है। जाने की खुशी होती है, लेकिन जब कोई आके चला जाता है ना,
तो घर बहुत खाली खाली लगने लगता है। उनका बेटा तो जाने के लिए तो रो ही रहा है, लेकिन कल उसका पेपर है तो सबको जाना ज़रूरी भी है। बच्चों को जहाँ प्यार मिलता है बच्चे वहीं रुकने का मन बना लेते हैं। बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। ओके बाय।